दोस्तों नमस्कार। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं, एक हिंदू त्यौहार है जो दिवाली के अगले दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। और यह व्रत त्यौहार मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए ही होता है। महत्व: यह पर्व उस घटना को याद करता है जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को देवराज इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी अंगुली पर उठा लिया था। यह प्रकृति और गायों के प्रति उनका आभार व्यक्त करने का एक प्रतीक था। पूजा विधि: गोबर या मिट्टी से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और उसे फूलों पत्तियों से सजाया जाता है। गोवर्धन जी की 7 बार परिक्रमा करनी होती है। भक्त 56 प्रकार के पकवान, कई तरह के शाकाहारी व्यंजन बनाकर अन्नकूट तैयार करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है एक दूसरे को। इस दिन गायों और बैलों की पूजा भी की जाती है। तो मित्रों, आगे आपको गोवर्धन अन्नकूट पूजा व्रत कथा सुनाते हैं, तो आप बड़े धैर्य होकर के कथा श्रवण करें और कथा का आनंद लें। कहते हैं कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूँ हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, हे मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें वहीं पर रहती हैं, वहीं पर घास चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते हैं और पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे। सब इनका कहा मानने से ऐसा हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया गया। तब इंद्र श्री कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए। फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र के मान मर्दन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता है। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकार वश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी हैं, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्यौहार का भारतीय लोक जीवन में
बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती हैं जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन हमें प्रदान कराती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। इस तरह गौ माता संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय मानी गई है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है वह उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर उन्हें खिलाया जाता है। गोवर्धन पूजा की विधि: इस दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल मलकर स्नान करने की प्राचीन परंपरा है। इस दिन आप सवेरे समय पर उठकर पूजन सामग्री के साथ पूजा स्थल पर बैठ जाएं और अपने कुलदेव या कुलदेवी का ध्यान करें। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा भाव से बनाएं। इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। प्रतीक रूप से गोवर्धन का रूप बनाकर फूल, पत्ती, टहनियाँ एवं गाय की आकृतियाँ से सजाया जाता है। गोवर्धन की आकृति बनाकर उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है और नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना लिया जाता है और वहाँ एक कटोरी और मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर उसमें दूध, दही, गंगा जल, मधु और बतासे से पूजा की जाती है और फिर से इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के साथ ही गायों को स्नान कराने और उन्हें सिंदूर इत्यादि पुष्प मालाओं से सजाए जाने की परंपरा है। इस दिन गाय का पूजन किया जाता है। यदि इस दिन गाय को स्नान कराकर उसे सजाया जाए तो यह उसका श्रृंगार कर सकते हैं, तो कोशिश करिए कि गाय का श्रृंगार करें और उसके सींग पर घी लगाए, उसे गुड़ खिलाए। गाय की पूजा के बाद में एक मंत्र का उच्चारण भी किया जाना चाहिए जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। फल, मिठाई इत्यादि पूजा के दौरान गोवर्धन में अर्पित करिए। गन्ना चढ़ाइए और एक कटोरी दही नाभि स्थान में डालकर झरनी से छिड़कते हैं। गोवर्धन जो बनाया जाता है गोबर का, उसमें दही डालकर गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा और दूसरा व्यक्ति अन्न यानी कि जौ लेकर चलते हैं और जल वाला व्यक्ति जल की धारा को धरती पर गिराते हुए चलता है और दूसरा अन्न यानी जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी करते हैं। तो मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कथा अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा और आप सभी मित्रों से यही निवेदन करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने जगत के कल्याण के लिए और जगत से प्रेम, सभी जीवों से भगवान बहुत ही प्रेम करते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। उन्हें कोई भी चीज़ या वस्तु की कमी नहीं होने देते हैं और प्रभु हमेशा अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।